हाईकोर्ट की दखलंदाजी के बावजूद एयरपोर्ट का निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला प्रशासन को मार्च तक हर हाल में रिहैबिलिटेशन और पुनर्वास कर लेने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने उजड़ने वाले संस्थानों, घरों, बस्तियों और खेत खलिहानों की रिपोर्ट भी तैयार की है। तो कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। हालांकि यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट तक का रुख किया गया, हाईकोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सुक्खू सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों के विस्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों में इसको लेकर खासा गुस्सा है। लोग इस बात के खिलाफ हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है। विचित्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर फोनलाइन पर मौजूद है। विचित्र, एक बार फिर से कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा चर्चाओं में है। लोगों की नाराजगी, हाईकोर्ट के दखल के बावजूद भी यहां पर सरकार रुकने को तैयार नहीं है। विचित्र, देखिए जाशुन, अगर हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जो है वो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वो संभव है। अन्यथा बाकी और जगहों पर भी हालांकि गाहे बगाहे जो है वो सरकार देखती रही है, कई और जगह मिले जहां पर जो है वो एयरपोर्ट बनाया जा सके, लेकिन वो फिजिबिलिटी उसकी जो है वो संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हम कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कम संभावनाएं, यानी कि 3110 मीटर तक अगर कहीं पर एयरपोर्ट बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा में ही बन सकता है, और वो भी उसी जगह पर जहां पर जो पहले से ही जो है एयरपोर्ट है। और जैसा कि सत्ता में आते ही प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पहली बात ये कही गई थी कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी जो है वो बनाना है, तो उसके लिए उनका जो पहला यूं कहें कि ड्रीम एक प्रोजेक्ट था वो था एयरपोर्ट का विस्तार करना। हालांकि इससे पहले भी आज से 2 दशक 3 दशक पहले से ही ये बात चली आ रही है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा, हो रहा है, होने वाला है। लेकिन अभी क्योंकि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली मोहर जो है वो इस विस्तारीकरण पर लगाई थी, और अपने पहले ही बजट में जो है 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए बाकायदा प्रावधान भी किया था। लिहाजा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरी लिहाज से अगर हम लोग देखें तो जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब वो उजड़ जाएंगे तो उनके पास जो है वो दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो उस तरह से तमाम चीजें नहीं होंगी, सहूलियतें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन सरकार कह रही है कि उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा, सहूलियत दी जाएगी, और वो इस दिशा में आगे अब बढ़ चुकी है, तो बढ़ना ही है। और अब जो है R&R जो कि जिसको कहा जाता है कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, ये काम चल रहा है, और ये काम पूर्णतः जो है अपनी चरम सीमा पर है, आखिरी पायदान पर है। अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर भी अगर बात करूं जास्मिन, तो जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 495 जो व्यावसायिक जो यहाँ पर संस्थान है उनको जो है ये इसकी आगोश में आने वाले हैं। 450 की गौशालाएं आ रही हैं, 937 के करीब जो वो रिहायशी मकान आ रहे हैं, और 15 जनवरी को आखिरी जन सुनवाई जो यहाँ पर होने वाली है। लोग जो है अपनी अपनी क्वेरीज जो है वो अपनी पंचायतों में दे सकते हैं, पटवार सर्कल में दे सकते हैं, तहसीलदार के पास दे सकते हैं, SDM के पास दे सकते हैं।